नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज तो क्या ही दिन है। मुझे मतलब हंसी आ रही है कि ये बिल्कुल सेम चीज़ें कैसे हो रही है भाई, कि जो चीज़ें डिस्कस करते हैं वीडियो में सेम टू सेम चीज़ें नेक्स्ट डे हो जाती हैं भाई। ट्रेडिंग इतनी इजी भी हो सकती है भाई। जब मैं स्टार्टिंग में जब सीखना स्टार्ट किया था भाई, लर्निंग की थी, तो मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि भाई ये तो दिमाग फट जाएगा भाई, कि छोड़ दे भाई इसको, ये बस की बात नहीं है, ये नहीं समझ आती। पता नहीं जिन लोगों को समझ आ रखी है उनको कैसे आ रखी है भाई। सच में भाई इतना डाउट होता था भाई कि भाई ये तो मतलब है ही नहीं काबू की बात, ये शायद सीखने वाली चीज़ है ही नहीं, किसी के बस तुक्के लग रहे हैं तो लग रहे हैं भाई। बट अब मैं सोचता हूँ कि ये हो क्या रहा है भाई, कि कल जो चीज़ें डिस्कस की हैं आज सेम टू सेम चीज़ें हो जाती हैं भाई, और सेम टू सेम जगह से हो जाते हैं भाई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक भाई, देखो चमत्कार दिखाऊंगा आपको कि मॉर्निंग में भी जैसे जो चार्ट आपके साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, वहीं से तो जहाँ से कहा था यहाँ से सेल ऑन राइज हो सकता है वहीं सेल ऑन राइज हुआ, जहाँ से कहा था यहाँ हायर लो बन सकता है, मार्केट यहाँ आती है तो वहीं से हायर लो बन गया। मतलब मैं खुद कई बार तो हैरान हूँ कि भाई मतलब क्या है ये, कैसे हो रहा है पता नहीं भाई। मतलब क्या है बताऊँ, कुछ बोलने को है नहीं भाई। मेन बात ये है कि भाई आज मेरे ख्याल में आप में से कोई भी ये नहीं बोल रहे भाई। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ भाई, देखो जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं भाई, जिनको सीरियसली ये है कि हाँ ट्रेडिंग में करियर बनाना ही है और बिल्कुल इजी वे में सीखना है भाई, जिनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, सक्सेसफुल अपने आप को उसी दिन मानना आप जिस दिन आपके पूरा दिन ट्रेडिंग में आप मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है। अगर आपके यहाँ पे दिल दिमाग में अगर थोड़ी भी धक 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 है और ट्रेड ले लिया तो भी धक धक है, तो समझ लो अभी आप पहुंचे नहीं हो लेवल तक। जगह क्लियर हो जानी चाहिए आंख बंद करके कि ये ट्रेड यहां बनेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कहीं भी जाओ मार्केट अप डाउन चलती रहेगी, वो मेरा लेना देना नहीं है भाई उससे, ना मेरा रोज रोज ट्रेड से लेना देना है। जब मैं चाहूँ जिस सिचुएशन पे जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं लूंगा, नहीं बनेगा तो आज नहीं बना कल बनेगा, कल नहीं बना तो परसों बनेगा भाई। जिस दिन इतनी शांति आ जाए, इस दिन इतनी माइंड में क्लैरिटी हो जाए, उस दिन समझ लेना हाँ भाई आपका लेवल अप हो चुका है भाई। अब चलिए देखें, मैं आप दिखाता हूँ, आपको निफ्टी का दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेड्स जो थे वो दिखाता हूँ भाई। बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड कल SBI का भी कैच किया था भाई, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की थी मेरी स्टडी टेलीग्राम चैनल पे, वो भी बताऊंगा। देखो एक चीज़ मुझे बताओ भाई, आप लोग क्या कल ये हमने डिस्कस किया था या नहीं कि भाई ये डे हाई है, ठीक है 25,930 940, इसके नीचे मार्केट यहाँ से चल के आई है भाई, एक बार आप साइड जाए यहाँ से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने क्लियरली आपको बोली थी। एनालिसिस होता क्या है भाई, एक बात तो बताओ मुझे, एक बात एक सेकंड मैं पोल देख लेता हूँ एक बार, वो जो अभी किया था उसमें क्या है आपका प्रॉफिट लॉस। मैंने पोल किया था भाई, ट्रेडर्स क्या रहा आज, 54% लोग कहते हुए प्रॉफिट में है, 18% स्टिल लॉस में है, 18% स्टिल लॉस में है। देखो है परसेंटेज थोड़ी है हालांकि, और दुनिया को देखोगे तो इधर उधर थोड़ी है, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता 18% भी हो भाई, क्योंकि यार एक एक चीज़ क्लियर तो है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, जिन लोगों को डायरेक्शन नहीं मिली हुई है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत दिन से इधर उधर भटक रहे हैं भाई, छोड़ दो पुराने पाप जितने कर रखे हो, जो अड़ंगा जो कचरा जो दिमाग में भरा हुआ है, लोगों ने भर दिया पैसे ले लेके, कुछ भी करके, मान लो अनाप शनाप चीज़ें सिखा दी, फालतू की जो जिनका कोई मतलब ही नहीं है भाई, छोड़ दो उन सबको। मैंने सारी सीखी हुई है भाई, आप लोगों ने जितने कोर्स किए मैंने उससे डबल कर रखे होंगे, बहुत डीप तक पता नहीं सारी कितनी वेव थ्योरी और ये वो एलियट पेलियट और पता नहीं क्या क्या सीखा हुआ भाई, और रटा हुआ है ऐसे फिंगर्स पे रटा हुआ था भाई, नोट्स बना के डाले हुए थे। कुछ नहीं है भाई, दिमाग फट जाता था, मतलब किसी दिन भी ऐसा हो सकता था ब्लास्ट हो जाता भाई, सच्ची बता रहा हूँ आपको बात। कुछ नहीं आते, कुछ है ही नहीं, इतना अगर उलझन है, आप मेरी बात ये मेरी बात नोट कर लो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है आपको, बहुत ज़्यादा उलझन हो रखी है, तो समझ लो आपके पास आप गलत कर रहे हो। और अगर आप बहुत रिलैक्स हो, आपको क्लैरिटी है कि ट्रेड बनेगा तो यहाँ से बनेगा, ये प्राइस एक्शन मिलेगा तो ट्रेड ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, नहीं मिलेगा इसका मतलब अपना ट्रेड नहीं है, उस तो समझ लो आप ठीक जा रहे हो भाई।
तो छोड़ दो फालतू की चीज़ों को भाई। क्या डिस्कस हुआ था कि भाई इसके नीचे मार्केट में यहाँ से कोई सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेंगे, मार्केट आई नीचे। दूसरी बात क्या बोली थी मैंने कि मार्केट नीचे आएगी तो भाई यहाँ से मार्केट हो सकता है एक जो ये लो लगाए इसके ऊपर एक हायर लो बना दिया, ये भी मैंने आपको बात बोली थी। तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ अपने को क्लियर थी। फ्रेश सेलिंग के लिए इसके जो कल का जो लो लगा था 25,450-60 ये जो भी है इसके नीचे ही होगा, ये बात क्लियर हुई थी। फिर आप लोगों में से सुबह आप लोगों ने बोला कि भाई एक बार ना निफ्टी का चार्ट फिर से शेयर कर दो। हालांकि मुझे लगता था शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल क्लियर तो चीज़ हो चुकी थी, 1-2 मिनट का एनालिसिस है, 2-3 चीज़ें थी। फिर भी मैंने निफ्टी का सुबह चार्ट शेयर किया, ये किया मैंने 9:12 पे भाई, सुबह मार्केट ओपन से पहले। अब देखो मैंने आवरली टाइम फ्रेम है ये, मैंने क्या लिखा भाई 25,930 से 950 ये रेजिस्टेंस है भाई, सिंपल। घोड़ा यहाँ से चला है, मैंने लिखा भाई इसके नीचे बीरी सेटअप बने तो एक बार सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भाई, यहाँ सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भाई। मैंने कहा इसके अबव निकल जाए देन भागते घोड़े वाले सेटअप से बुलिश ट्रेड, सिंपल। इसके ऊपर ही निकल गया तो भाई प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड के लिए रिवर्स। अच्छा, अगर इस रेजिस्टेंस के पास ऊपर निकल जाए एक बार तो फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है फिर भी, क्योंकि यहाँ से चला है, यहाँ मान लो कहीं से जाके आती तो फिर रिवर्सल वाला सेटअप यूज करते। फिर ये आप ध्यान रखो क्योंकि फिर जो सेलर्स जो यहाँ बैठे हुए थे ना उन वो समझ लो उड़ चुके हैं मार्केट से। तो अब यहाँ एक बार के लिए आपको फिर अगर ट्रेड लेना है तो रिवर्सल सेटअप, अगर किसी को रिवर्सल सेटअप समझना है तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे 2 सेटअप्स मैंने डिस्कस किए हैं, 2 ही, वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भाई। और वो कब लेने हैं ये भी बता रखी है, 20-22 मिनट की वीडियो है, रिवर्सल वाला सेटअप का टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। और वहाँ पे आपको साथ में और 4-5 ऐसी बढ़िया वीडियो मिलेंगी, अपने भागते घोड़े वाला सेटअप मिल जाएगा। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं बार बार कि भागते घोड़े वाला सेटअप क्या है। अरे मैं बार बार बोलता हूँ भाई जाओ यूट्यूब के प्लेलिस्ट में एक बार देखो तो यार, समझ में आ जाएगी। बट इतनी मेहनत कौन करे, लिख के बता दो बस, तो करो थोड़ी मेहनत, जाओ। मैंने लिख दिया भाई इसके नीचे कोई भी बेरी सेटअप मिलता है तो भाई सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बात क्लियर है भाई। कमाल ये देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि चमत्कार देखो आप क्या है। मैंने ये लिखा यहाँ पे ये करके कि भाई यहाँ हायर लो एंड बुलिश सेटअप मिले तो बाइंग ट्रेड बन सकता है। अब कमाल देखो, यहाँ से बोला कि भाई इसके नीचे सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ मैंने ये किया। और एक बार ये देखो ये है कहाँ, ये जो आवरली कैंडल जो बनी हुई है हल्का सा इससे ऊपर है ये, ठीक है, हल्का सा इसके ऊपर है। अब चलते हैं एक बार आवरली में। मैं खुद देख के मेरे को हंसी आई है देख के कि यार ये मतलब क्या बोलूँ, बस कह लो कि तुक्का लग गया और क्या है, चलो देखो। अब देखो भाई क्या ये सेम जगह पे बना है या नहीं, देखो यार मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखो ये आवरली कैंडल है, ये आवरली कैंडल है, इसका लो ये है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो, चलो देखो ये आवरली कैंडल, इसका लो है, बिल्कुल सेम जगह से मार्केट ने बाइंग ट्रेड दे दिया भाई, बाइंग साइड चली गई मार्केट। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि मैं कहा यार पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है भाई। तो ये चीज़ है भाई देखने की। अब मार्केट ने आज किया क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले दिखाता हूँ 15 मिनट। देखो मैं बार बार बोलता हूँ भाई टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज करो। बड़ा टाइम फ्रेम लोगे माइंड में क्लैरिटी रहेगी, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होगी, दिन का एक आध ट्रेड मिलेगा। हाँ मिलेगा, सबको मिलेगा, सबके टाइम फ्रेम वाले को मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में छोटे टारगेट मिलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में बड़े टारगेट मिलेंगे। अब चीज़ आओ यहाँ पे चार्ट पे, देखो भाई आज मार्केट ओपन हुई, मार्केट नीचे आई। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है भाई, आप भागते घोड़े वाला सेटअप यूज कर लो। अब दूसरा सेटअप मत देखो, लोअर हाई वाला है वो तो एवरग्रीन है ही भाई, वो तो ट्रेंड की पहचान ही वो है। अगर आपको वो कैच हो जाता है तो बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर नहीं भी हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो भाई जैसे यहाँ पे ये इस टाइप से एक था, यहाँ से ऊपर से मार्केट आई ने ब्रेक डाउन किया, तो हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना, आपको पता ही है भाई यहाँ ट्रेड अपने को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि घोड़ा दूर से भाग के आया है, तो भागते घोड़े वाला सेटअप बना, बट इसकी एक कंडीशन है वो मैच नहीं मीट नहीं हुई कि भाई वो दूर से भाग के आया, तो हमने नहीं लिया। दूसरा आ जाओ भाई, फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अपसाइड गई और इसने फिर से एक भागते घोड़े वाला सेटअप अपना ये बनाया और यहाँ इसने ब्रेक डाउन किया। क्या ब्रेक डाउन करते ही ये देखो आप यहाँ ब्रेक डाउन किया, यहाँ आपकी सिंपल आपकी एंट्री और टक 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 मार्केट देखो। अब और क्या चाहिए भाई, कितना इजी है यार, किस बात के चक्कर में पड़े, मैं तो समझ ही नहीं आती भाई। मैं तो देख के हैरान था, मैं कहा यार क्या बन रहा है, बच्चों का खेल मतलब ऐसा हो रखा है कि मतलब है ही नहीं कुछ भी यार।
आराम से बैठो, सेटअप मिला, ट्रेड लिया, बंद करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, कुछ करो यार। क्या ट्रम्प, क्या ईरान, क्या फालतू की बात, पता नहीं भाई। देखो यहाँ से एक बार 150 पॉइंट्स के करीब कम हुए। 150 में सब कुछ तो लोगे, 100 तो लोगे भाई। ट्रेडिंग करते जाओगे 70 लोगे, 80 लोगे, 100 लोग, कुछ तो लोगे। खाली नहीं जाओगे, लॉस में नहीं जाओगे, ये तो पक्का है। कैसे लॉस में जा सकते हो? मैंने एक बात हमेशा बार बार बोली है कि भाई यहां तो जुआरी भी 90% सही जाएंगे। इस टाइप का एनालिसिस करके देता हूं आप लोगों को। अब दूसरी बात भाई, चलो भागते घोड़े वाला सेटअप नहीं है, हाई लग गया, मार्केट सीधा 1 में नीचे आई, हमें यहाँ तो फंसना ही नहीं है। यहाँ आई, वापिस गई, वापिस जाके इसने ये देखो 15 मिनट में इवनिंग स्टार लोअर हाई पे बना दिया। अब अगर किसी को सिंगल ये इन्वर्टेड हैमर बनी थी, जो शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, इसके बेस पे पकड़ना है तो ठीक है भाई, इसके नीचे निकलते ही कर दो या इसके क्लोजिंग होके कर दो। इवनिंग स्टार पकड़ना है, इवनिंग स्टार है, हाई लोअर हाई, लो ट्रेड, टक 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 नीचे। कहाँ की दिक्कत है भाई? इससे जी क्या होगा? ये तो बिल्कुल आपको फुल टॉस दी जा रही है भाई। मारो आउट ऑफ द ग्राउंड यार, क्या टुक 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 कर रहे हो फिर? अब सिंपल 5 मिनट वाले आओ भाई। यहां से मार्केट धड़ 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 नीचे है भाई, ठीक है। ये तो भागती आ रही है भाई, मान लो ये भागते घोड़े वाला सेटअप भी मार्क करो, यूं करो, किसी भी साइड से करो, बट इसमें हमारा ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि बहुत दूर से भाग के आए। जाने दो भाई, क्या जल्दबाजी है, जाने दो। गया, अप साइड गई, हाई लोअर हाई, एक इवनिंग स्टार यहीं पे बना दिया भाई। सब निकाल देता हूँ, इवनिंग स्टार बना दिया। नेक्स्ट में आपने ट्रेड ले लिया, ये आपका स्टॉप लॉस है। देखो स्टॉप लॉस नहीं गया आपका, मार्केट फिर घूमी, फिर एक लोअर हाई एक और बना दिया, उस पर भी बहुत प्यारा इवनिंग स्टार बनाया। देखो भाई 5 मिनट में, ये देखो बहुत प्यारा इवनिंग स्टार बनाया, हाई लोअर हाई फिर लोअर हाई, टक 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 टक। अब आ जाओ भागते घोड़े वाले अपने, जिसका मैंने आपको जिक्र कर रखा है भाई, उनके लिए लो भाई, ये लो भाई, मक्खन पड़ा है उनके लिए भी, ये लो। या ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेड लो, और यहाँ से धड़ 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 मार्केट नीचे, मुड़ के ही नहीं देखती मार्केट भाई अगर सेटअप मिल गया तो। यही तो खूबसूरती है अपने सेटअप्स की, एनालिसिस की। ट्रेड तब भी मिलेगा जब सेटअप बनेगा, और अगर सेटअप बन गया तो मार्केट फिर रुकने का नाम नहीं ले सकती है। तो अपना सेटअप ही तब बनता है भाई। अपने जो भी स्विंग ट्रेड आप देखोगे उनमें जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्टडी शेयर की, टक 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 टक, वो बेशक अप जाओ डाउन आओ, मतलब ऐसा लाओ या टारगेट आओ, जो भी आओ, बट रुकने का नाम नहीं है भाई। हम रुके रहते हैं जब तक नहीं मिलता सेटअप, खुद ही रुके रहते हैं, रुके रहते हैं, रुके रहते हैं, रुके रहते हैं। सेटअप बन गया, आ जा भाई। अब मुझे बताओ आप क्या थी दिक्कत? ये भी बात मैंने आपको एक एक चीज समझाई थी भाई, यहां से ये मिल सकता है, लोअर हाई बन सकता है, भागते घोड़े वाला सेटअप। कोई भी दो में से एक यूज करके बताओ मेरे को, है थी कोई दिक्कत वाली चीज? क्यों लॉस खाया भाई आपने? जिसने किया है लॉस आज, वो बताना भाई मेरे को कि क्या हुआ आपके साथ ऐसा, आपने क्या ऐसा कमाल किया। दूसरी बात, आपको दोनों साइड नहीं जाना भाई। कोई सोचे कि मैं यहां से भी इसको भी खा लूं, इस लेग को भी, नहीं खाना भाई, गलत बात है फिर आपकी। ये था, चलो ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, ज्यादा नहीं बोल लूंगा मैं, छोड़ो। ये है भाई अपना जो SBI का। कल मैंने आप लोगों के साथ एक स्विंग ट्रेड ये शेयर किया था भाई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था आवरली में, और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वेरी स्कोर्ड एटलीस्ट 1:2, 1:2 आज मिल भी चुका एक के दिन में। दिखाऊं आपको, चलो SBI ये देखो, बहुत अपॉर्चुनिटीज है भाई मार्केट में। नहीं जल्दबाजी करनी, नहीं गलत वलत ट्रेड मारने, नहीं लोभ लालच करना, सुख शांति से चलना है, चुपचाप चलना है। फालतू की भड़क लेनी नहीं है भाई, एक भी नहीं लेनी। भड़क दे उस इंसान को ही दूर कर दो। ये आपके साथ मैंने चार्ट शेयर किया था भाई, इस टाइप से यहाँ पूरा इसका ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ हमारी एंट्री हुई थी, टक 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 मार्केट, ये देखो 1007, 8, 9 इधर किसी की एंट्री होगी। आज क्या है 1029 का हाई है भाई। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था स्विंग लो के नीचे, टक 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 मार्केट चली रही है अभी तो। हालांकि मेरा तो है इसमें होल्ड है, मेरा तो अभी भी होल्ड है इसमें। जिसने कर लिया होगा वो ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा होल्ड है इसमें। ये देखो आवरली में भी भागते घोड़े सेटअप ये बना था। बहुत है भाई, ये देखो सारे हैं, एक एक करे भरे पड़ी है माल, इतना है गोदाम में। चिंता ही मत करो, बस शांति रखो, ढंग से जल्दबाजी मत करो। बहुत माल भरा पड़ा है गोदाम में, एक जाएगा दूसरा आएगा,
निफ्टी में मिल रहा है तो निफ्टी में लो, किसी और में मिल रहा है किसी और में लो। गलत नहीं लेंगे भाई, फालतू का पंगेबाजी वाला ट्रेड नहीं लेंगे, जल्दबाजी का नहीं लेंगे। हाई कन्विक्शन का है तो लेंगे, चाहे निफ्टी हो या कोई और हो। निफ्टी हमारा कोई सगा नहीं है भाई, जरूरी नहीं है हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ही सिर खपाना है। हाँ, जिस दिन मिल गया जैसे आज था भाई, क्लियर था ही नहीं कुछ सोचने का, जहां हमने चाहा वहीं मिला तो लेंगे भाई, जहां हम चाहेंगे वहां नहीं होगा तो नहीं लेंगे भाई, बात खत्म है। तो ये एक बार देख लेना, इस पे और भी है भाई, जिसको अच्छा ज्वाइन करना हो भाई। एक डिस्क्लेमर ये है भाई, ये पेड नहीं है, किसी को टिप नहीं देता, किसी को रिकमेंडेशन में नहीं देता भाई, किसी के पास मैं मैसेज नहीं करता, किसी के मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं भेजता भाई। अगर कोई रिक्वेस्ट भेजे, कोई किसी ग्रुप में आपको ऐड करने बोले, कोई आपको टिप दे, सब फेक है, सब फ्रॉड है, बच के रहो भाई। सिंपल बात बता देता हूँ। किसी को ये ज्वाइन करना है तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लो। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और निफ्टी विफ्टी सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ ऑलराउंडर है ये भाई, ऑलराउंडर है, सारी न्यूज व्यूज सब जो भी काम की होंगी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो इसको ज्वाइन कर लेना भाई। अब क्या बताऊँ भाई, और तो क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा देखो भाई, कल मैंने आपको यही चीज़ मैं समझा था, कल मैंने नेचुरल गैस का आपको बताया था। आप वो मैंने क्यों बताया, मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, उसको बताना क्या चाह रहा था मेरे ध्यान नहीं थी। मैंने बताया इसलिए कि आप में से ग्रुप में कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे भाई कि 5 मिनट में यहाँ कुछ बन रहा है, यहाँ कुछ बन रहा है भाई। बेशक से ट्रेंड नेगेटिव था, बट ये देखो घोड़ा चल बहुत चुका है भाई, तो बहुत जाने के बाद 5-15 मिनट में नहीं फंसना है, शिफ्ट हो जाओ आवरली में, डेली में। और अगर वहां आवरली डेली में भी आपको लग रहा है कि बहुत चल चुका, रिस्क है भाई यहाँ पे, तो नहीं लेना ना ट्रेड यार, क्या जबरदस्ती है, छोड़ दो ना इसको, दूसरा पकड़ो यार। मैंने आपको क्या बोली थी यहाँ पे कल, क्लियर बोली थी ना कि भाई हाई लोअर हाई ये बने हो तो एटलीस्ट इसको थोड़ा सा आने दो साइड भाई, एटलीस्ट इसके आसपास कहीं यहाँ आके कोई ट्रेड दे तब लो, अदरवाइज मत पंगे में पड़ो। बेशक यहाँ से निकल जाए भाई, निकल जाने दो यार, सिंपल। क्रूड का क्या है भाई, क्रूड पॉजिटिव हो रखा है, यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह करके अप साइड गया था, हालांकि चल बहुत चुका, बट कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं जो ये ईरान के साथ जो चल रहा है पंगाबाजी, उससे क्रूड तो जंप करेगा ही। वैसे प्राइस न्यूज़ का कुछ नहीं, बट प्राइस में हाँ हायर लॉज बन रहे हैं, तो ठीक है, हायर लॉज बन के जैसे ही भागते घोड़े वाला अपना सेटअप मिले तो वो रहेंगे बाइंग साइड ही, सिंपल। गोल्ड में क्या है भाई, गोल्ड तो एवरग्रीन चल रहा है भाई, इसका तो कुछ है ही नहीं सोचने का, सिंपल अपने को भागते घोड़े वाला सेटअप बुलिश साइड पकड़ना और कुछ करना नहीं है भाई। चलो भाई निफ्टी का डिस्कस करते हैं। देखो अच्छा, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो भाई, मैं तो भूल जाता हूँ, आप मत भूला करो। चैनल को सपोर्ट आप लोगों को ही करना है, मेरा काम तो ये जो है उसमें होता है कमी छोड़ने का। आपके एंड पे क्या है, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक कर दो, इसको शेयर वेयर करना है वो कर दो भाई। देखो सिंपल सी बात बताऊँ भाई, क्या है यहाँ पे साइकोलॉजी ये होनी चाहिए। देखो सेलिंग का कुछ भी बनेगा ना वो इसके नीचे ही बनेगा भाई। इस इतनी सी जगह के लिए कोई सोचे मैं सेलिंग का भी खा जाऊंगा, रहने देना भाई। 25,470-80 जो लोकल का लगा था उसके नीचे ही मार्केट निकलेगी, अब फर्दर सेलिंग तब भी आएगी। आज के डे हाई 25,900 पकड़ो, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, जो भी लोग शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं वो कट जाएंगे सारे, तो बढ़िया बाइंग साइड का मुंह यहाँ से आ जाएगा। तो क्लियर मुंह एक यहाँ पे मिलेगा, सेलिंग का यहाँ पे मिलेगा। बच गई बात इसके अंदर की, मैं आपको वो समझाता हूँ कि उस अंदर क्या हो सकता है। देखो अंदर स्ट्रेंथ आने में जोर लगेगा, दोनों मेरी मेन बढ़िया जो साइकोलॉजी वो समझो, अंदर जोर लगेगा मार्केट को चलने में, तो अंदर थोड़ा सा हो सकता है मार्केट अप डाउन होके रेंग के चले भाई। देखो हाई लगा, अप साइड गई, नीचे आई, नेक बना दी है भाई जिसकी मैं बात करता हूँ, हायर लो भी बना दिया है भाई जिसकी मैं बात करता हूँ। अब हो क्या सकता है, देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रही है भाई, तो जब तक मार्केट यहाँ तक है ना तो हो सकता है मार्केट यहाँ जाए, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आए, मार्केट यहाँ जाए, फिर थोड़ा नीचे आ जाए, इस लो को फिर डिफेंड कर ले, यहाँ हायर लो बनाए, फिर अपसाइड जाए। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकली है तो थोड़ा सा रिंग चलेगी, बायर्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा एग्रेसिव होना नहीं चाहिए। आपको मैं एक दो सेटअप बता देता हूँ कि क्या बन सकता है। देखो ये मैंने शायद हो सकता कल भी आपको दिखाया हो, कल भी आपको बताया हो कि भाई इस टाइप से मार्केट यहाँ तक आएगी तो एकदम से इसको क्रॉस नहीं कर सकती, करेगी तो ठीक नहीं है, फिर आपको वो उसको पकड़ना भी नहीं है। मैंने कहा भी होगा कि फिर वो ट्रेडर के लिए चीज़ है नहीं। तो अपसाइड गई, यहीं से मार्केट नीचे आई, हाई लो। अब हो क्या सकता है भाई, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए इसके पास, ठीक है, लेकिन यहाँ से चलेगी तो थोड़ा सा उतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी ब्रेक करने की, फिर थोड़ा नीचे आ जाए, फिर इसके पास जाके ही ब्रेक करे, आवरली कैंडल एक क्लोज हो जाएगी इसके ऊपर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो भाई, फिर तो समझो ये
ब्रेकआउट हो चुका है इस टाइप के पैटर्न का भी, भागते घोड़े वाले अपने सेटअप का भी, फिर उसके बाद हम आराम से लॉन्ग साइड में बैठेंगे, पोजीशन बनाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपको पकड़ना हो स्विंगी, आपको पकड़ना हो स्विंगी, तो क्या करोगे भाई? मान लो मार्केट अप साइड गई, ठीक है, मार्केट अप साइड गई, इसके पास जाके मार्केट ने भाई रेंज बनानी शुरू कर दी, रेंज बना के ब्रेकआउट कर दे एक बार, तो आपको क्या करना है? हायर लोज पकड़ के अपना भागते घोड़े वाला बुली सेटअप पकड़ के आपको बाइंग साइड रहना है भाई। क्लियर चीज़ है तो। बट अगर सीधा भाग जाए या गैप अप सीधा ऊपर हो जाए ना, मान लो डे हाई के ऊपर ही सीधा गैप अप हो गया, अब सीधा भाग जाए, तो जब मत करो। यहाँ सीधा भागी तो हाँ हो गया, ब्रेकआउट तो हो गया, बट अपने ट्रेडिंग के लिए वो ठीक नहीं है अभी। फिर क्या करोगे आप? ये कंसिडर करो कि यहाँ से सीधा गया भाई, नीचे आने दे, नीचे आके एक लो लगने दो, अप साइड जाके जैसे ही अपने लो को डिफेंड करे दोबारा, हायर लो बने, बुली सेटअप मिले, आप आराम से ट्रेड लो। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जिनको हायर लोज वगैरह नहीं कैच करने आता, अपने भागते घोड़े वाले सेटअप पर पकड़ो, उससे बहुत बेटर आपको क्लैरिटी आएगी और ट्रेड इजीली समझ में भी आएगा, और बहुत ईजी है वो समझना। उसकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके चैनल पे देख लो भाई वो भी, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। और क्या हो सकता है भाई, मार्केट मान लो थोड़ा नीचे आ जाए, गैप डाउन वगैरह हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये पूरी रेंज जो पड़ी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लो लगने देना, अब साइड जाए, हायर लो जैसे अपने लो को डिफेंड करे, यही बुली सेटअप मिले तो यहाँ से ले लो भाई ट्रेड। बट यहाँ ट्रेड में क्वांटिटी कम रखो, बायर हो तो भाई क्वांटिटी कम रखो फिर आप, क्योंकि बायर के लिए जब तक ये नहीं निकलेगा ना लेवल, तब तक बायर को दिक्कत आएगी ही आएगी। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो आप कहते हो कि बाइंग में नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये क्योंकि क्लियर इसके ऊपर ही मार्केट मूव करना शुरू करेगी भाई। तब तक यहाँ हो सकता है मार्केट अप डाउन ही करती रहे, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं, करने दो। जब ट्रेड बनेगा तब मार्केट अपने आप फास्ट चलना स्टार्ट कर दे। कोई भी सेलिंग साइड के लिए भाई देखो, ये है, ये लेवल जो था कल का लो, मार्केट आए, होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, 15 मिनट और आवरली में पकड़ना नीचे का, तब जाके लोअर आई देखेंगे, अदरवाइज यहाँ भी सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कुछ होगा या फिर भी इसका एक चार्ट भी मैं अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा भाई, वो आराम से आप देख लेना, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा वो भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मान लो मार्केट अगर ये कर दे भाई, सीधा इसको ब्रेक कर दे भागते भागते, ठीक है, तो अपने को ब्रेकआउट ही चाहिए मेनली तो, बट फिर नीचे आने दो, नीचे आके जैसे हायर लो बनाए बुली सेटअप दे, आप तब बाइंग साइड में जाओ, अपना सिंपल भागते घोड़े वाला सेटअप पकड़ो भाई, ठीक है। चलो, जब तक इसके अंदर है ना मार्केट, मान लो नीचे आ जाए या भाई गैप डाउन खुल जाए, तो भाई यहाँ ट्रेड अवॉइड कर दो आप, ब्रेकआउट होने का वेट करो, तभी मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलो, बताना मुझे कैसी लगी वीडियो आपको, कैसा दिन रहा भाई, और चमत्कार कैसा है अपना, ये बताना भाई। चलो, धन्यवाद।